जनाब, जनाब, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ममता की निर्ममता तो ये है, ये पहली बार नहीं हुआ है बंगाल की धरती पे। 2021 में जब ये चुनाव जीत के आए थे तो उनके गुंडे 60 साल की महिला का, उनके जो पोते थे मैं एक सवाल और, मैंने जब वो बोल रहे थे तो मैंने टोका उन्हें टोका, और टोकने से पहले मैंने कुछ कहा। मैं आपको भी टोक रहा हूं, आपको बोलने से पहले भी मैं कुछ बोल रहा हूं। अगर ये दवा है और अगर ये इलाज है, मैं आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अगर ये दवा है और अगर ये इलाज है तो ठीक है, फिर हम चुप रहेंगे। हमें दवा भी चाहिए, हमें इलाज भी चाहिए। हम इसीलिए तो खड़े हैं यहां पे कि आप हमें दवा देंगे, आप हमें इलाज देंगे, और इलाज भी वो, दवा भी वो, कि जो बहन पीछे खड़ी है वो आगे आना चाहती है, देखना चाहती है कि मेरे हिस्से की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं सबसे पीछे खड़ी हूं। यानी जो बलात्कार कर रहा है या जानी जो जघन्य अपराधी है, उसके इलाज की अगर बात हो रही है और उसका इलाज यही है, जो ऐसा कांग्रेस ने बोला, जैसा बीजेपी ने बोला, या जैसा और अन्य ने बोला, तो फिर ठीक है, इट्स ऑल वेलकम। फिर हम सब सारे लोग चुप रहें, प्रतीक्षा करें। एक दिन आएगा जब सूरज चमकेगा, हम तब तक के लिए चुप बैठते हैं ना। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, जो है ना। नहीं के जी, जब मौका आएगा ना आपके पास, तब आप भी वही करेंगे, वही बोलेंगे जो सारे लोग बोल रहे हैं। आप अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन पे आइएगा। मैं सोल्यूशन पे आना चाहता हूं। एक पैनल में कुछ लोग जाम में फंस गए, कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन मुझे खुशी है कि एक एडवोकेट भी और एक महिला यहां बैठी है। जी, नाउ यू स्पीक। देखिए, अगर इलाज यही है तो जब रेप होता है, चाहे वो किसी राज्य में किसी भी महिला के साथ हो, अभी जब अयोध्या में वो छोटी 12 साल की दलित बच्ची जो काम मांगने गई थी और सपा के नेता ने उसका रेप करवाया, खुद भी किया और करवाया भी, तो ये इंडिया अलायंस के चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका हो, मुंह में दही जमा के बैठे थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उस लड़की के लिए कोई नहीं लड़ा। क्या कहता है अखिलेश यादव? डीएनए आराम से, कूल डाउन, आराम से। देखिए, डीएनए टेस्ट करवाओ। क्या उनके घर की किसी महिला के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो वो अपराधियों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद प्रियंका जी, आप कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बंगाल में क्यों नहीं लड़ने जा रही हैं? राहुल गांधी की कौन रोक रहा है? बंगाल जाने से, हाथरस जाने से अगर नहीं रोका, उन्नाव जाने से नहीं रोका, तो बंगाल में आपके पैरों में क्या हो गया? पैरालिसिस। दही उसे कहते हैं, दही पैरालिसिस ने। आराम से, नो nobody will fight, nobody will fight, no, sit down, no, you have आप बैठिए, जनाबे आली, बैठिए, जनाबे आली, no, this is no, बैठिए। मैं आपसे बैठिए हुजूर, बैठिए। उन्होंने कोई गुनाह, मैं सवाल आपसे पूछूंगा। आपने सर बेचूका कर देंगे, कर्नाटक कर देंगे। आपने रेवन्ना का उल्लेख किया था ना। अरे सुनिए ना, क्यों नहीं सुन रहे भाई? अगर आप ये करेंगे तो फिर आई एम रियली वेरी सॉरी। एक मिनट सर, आपने रेवन्ना का उल्लेख किया था ना सर? जब रेवन्ना का उल्लेख कर रहे थे तो ये उठे थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, कोई भी किसकी अकाउंटेबिलिटी है? 2012 के बाद ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि ममता ने किया है, कि राहुल गांधी ने किया है? कौन करेगा? कौन ये रोकेगा? कौन? जब ठीक कह रहा, गुस्सा तो जायज गुस्सा है वो। और अगर समाज को रोकना है तो समाज को रोकेगा एक दिन, और कोई नहीं बोल पाएगा। और अगर समाज को, एक मिनट, और अगर समाज को ही रोकना है तो फिर समाज रोकेगा, और फिर समाज को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एक बात फिर से कहता हूं, अगर बेटा
संयम के साथ। अगर समाज को ही रोकना है तो फिर समाज ही रोकेगा, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्या नाम है बाबू? सुधीर उपाध्याय नाम है। बात है जी, धैर्य से। मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है कानून है, व्यवस्था है, कानून है, व्यवस्था है, कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड ऑफ द लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा न्याय व्यवस्था। लेकिन व्यवस्था समझिएगा, क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी वाला, हालांकि सारे लोग जिम्मेदार लोग खड़े हैं, आपने एक कोट पहना है, इसलिए मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर बोला थोड़ा धैर्य रखा करिए। और अगर पॉलिटिकल डिबेट है, तो थोड़ा हीट अप ज्यादा मत करा करिए, आप भी और आप भी, दोनों लोग बहुत ध्यान रखा करिए जी। वेरी क्विकली। देखिए, बलात्कारी का बचाव, तेरा बलात्कारी मेरा बलात्कारी, यह संस्कृति भारत की नहीं है। यह किसी आक्रांताओं की संस्कृति हो सकती है, यह कभी विकृति की संस्कृति हो सकती है, ये बलात्कारियों को बाप समझने वालों के बड़ विचार हो सकते हैं। लेकिन जिस देश में महिला का वस्त्र छूने पर महाभारत, जिस भारत में महाभारत होता है, ये वहां की संस्कृति हो ही नहीं सकती। जो बलात्कारियों का बाप कहता होगा वो इन पर बिलबिलाता होगा, वो इन पहलू खान और इन लोगों के लिए खड़ा होता होगा। बंगाल के भी सियासत पर एक शब्द मुंह से किसी के क्यों नहीं निकल रहा है? इंडी ब्लॉक या तो ब्लैंक है या ब्लैक है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आपको एक तरफ तो आना होगा, तटस्थ होकर नहीं चलेगा। एडवोकेट साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बिल्कुल लूंगा। आप आगे इनको आने दो, आगे आने दो, बता मैं आने दो जी, प्लीज आपका। और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ की रवायत है, जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के स्वागत करते हैं सारे लोग। सही समय है, आपका स्वागत है। बहुत सारे, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि अगर नहीं न्याय हो रहा तो फिर समाज आ गए, तो आपको लगा होगा कि क्या हम मिडिल ईस्ट में पहुंच गए। नहीं है, मिडिल ईस्ट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें अपनी सबसे ज्यादा विश्वास है चारों विधायक। लेकिन मैं अगर एक बात कहूं कि सबसे ज्यादा बिलीव तो मुझे अपने कोर्ट पे और जुडिशरी पे पूरा बिलीव है। उपाध्याय जी, धैर्य रखा करो, सब्र रखा करो जी। जी, जहाँ समाज की बात की हमारे भाई ने, तो समाज की मैं ये बात बता दूं कि आज कोई विटनेस नहीं मिल रहा है गवाही देने के लिए। आज इतने सारे, आप कहते हैं समाज करेगा जो भी है, अपना एक्शन लेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर पाया तो आज जो इंसिडेंट्स हुआ है हमारे सबके सामने है, कोई भी विटनेस नहीं मिल रहा है कि आगे आके गवाही दे दे। क्यों? तो उस टाइम पे समाज कहाँ गया? तो उस समय में बहुत अच्छे सवाल आपने रेज किया। उस समय समाज कहाँ चला जाता है? उस समय उसे कहाँ डंक लग जाता है जब कोई मेरी बेटी या मेरी बहन को छेड़ता है और आप बगल से चले जाते हैं निकल के और कहते हैं अरे मतलब नहीं है, निकलो यार, ये बवाल हो रहा है। ठीक वैसा ही सवाल जो कानूनी दांवपेच के साथ नहीं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कानून से पूछा गया कि कोई गवाह नहीं है उपाध्याय जी, तो कहां समाज, कौन सा समाज, कैसा? रुकिए सर एक मिनट रुकिए सर। बचाने के लिए कोई प्रावधान है हमारे कानून में? सर आपका सवाल आएगा, चांस आएगा। आपकी जान का मुझे बड़ी आपकी जान की मुझे बड़ी परवाह है। आप खड़े रहिए जी। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला कि सर सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए सर, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। देखिए, जब कोई केस सामने आता है, खासकर रेप केस जैसा कोई इस केस सामने आता है, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अकेला आप एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे नहीं डाल सकते हो। उसमें हर कोई, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, समाज को भी लेनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेनी पड़ेगी, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी लेनी पड़ेगी। आज मैं पर्सनली बोलती हूँ, अगर आज किसी लड़के के साथ भी कुछ हो जाए तो कोई आके हेल्प नहीं करता, सब लोग देख के निकल जाते हैं। कोई क्यों गवाही नहीं देता कोर्ट में आके? गवाही दीजिए, क्यों आप डरते हो? यहाँ पे तो सब खड़े हो जाएंगे कि हम करेंगे, बट जब और इसी का दूसरा पहलू, मैं आपको रोक रहा हूं, इसी का दूसरा पहलू यह है कि गवाही के लिए जाते हैं, फिर गवाह जो हैं पलट जाते हैं।